अच्छा, कक्षा 8 आपकी इकाई 2 वर्गमूल हैं। इस वर्गमूल दो सबसे पहले क्या करेंगे आपको वर्ग आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? और कम से कम कितने तक आनी चाहिए? 30 तक। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे वर्ग। क्या देखेंगे? वर्ग। वर्ग, ठीक। वर्ग का मतलब क्या होता है? घात उसकी कितनी होगी? उसकी घात कितनी होगी? 2। यानी कि किसी संख्या का उसी संख्या में 2 बार गुणा वर्ग कहलाता है, हैं? जैसे कि 1 का वर्ग लिख दिया तो क्या आएगा? 1 गुणा 1 बराबर, फिर लिखा 2 का वर्ग बराबर 2 गुणा 2 4। यानी कि फिर 3 का वर्ग कितना होगा? 3 गुणा 3 बराबर 9। 4 का वर्ग कितना होगा? 4 गुणा 4 16। 5 का वर्ग कितना होगा? 5 गुणा 5 25। 6 का वर्ग कितना होगा? 6 गुणा 6 36। 7 का वर्ग कितना होगा? 7 गुणा 7 49। अच्छा, फिर 8 का वर्ग 8 गुणा 8 64 है। 9 का वर्ग बोलते जाओ, 9 गुणा 9 81। 10 का वर्ग 10 गुणा 10 कितना आएगा? 100। 11 का वर्ग 11 गुणा 11 121। 12 का वर्ग 12 गुणा 12 100। 13 का वर्ग 13 गुणा 13 169। 14 का वर्ग, हाँ तो 14 गुणा 14 100। अच्छा, 15 का वर्ग 15 गुणा 15 225। 16 का वर्ग, किसका वर्ग? तो 16 का वर्ग कितना होता है? 16 गुणा 16 200। 17 का वर्ग 17 गुणा 17 200। याद है ना? गलत करा दें आप। 18 का वर्ग 18 का वर्ग 18 गुणा 18 300। अच्छा, फिर 19 का वर्ग 361। 19 गुणा 19 361। अच्छा, 20 का वर्ग 400। 400 नहीं, पहले लिखें 20 गुणा 20 कितना होता है? अच्छा, 21 का वर्ग 21 गुणा 21 441। 22 का वर्ग 400। 23 का वर्ग 23 गुणा 23 कितना होता है? 500। 24 का 24 का वर्ग 24 गुणा 24 500
76। 25 का वर्ग 25 गुणा 25 600। 26 का वर्ग 26 गुणा 26 676। 27 का वर्ग कितना होता है? 27 गुणा 27 700। 28 का वर्ग देखो गलत लिखा होगा तुमने। 28 गुणा 28 कितना है? सात सौ चौरासी लिखा है तो मैंने। 29 का वर्ग 29 गुणा 29 841। 30 का वर्ग जो चैप्टर है ना, अभ्यास है, इकाई 2 है ना, वो किस पर है? वर्गमूल पर। किस पर है? वर्गमूल वर्ग का उल्टा होता है। किसकी करनी? वर्गमूल की। किसकी करनी है? वर्गमूल की। जैसे कि लिखा था मैंने 1 का वर्ग 1 गुणा 1 बराबर 1। अगर इसका वर्गमूल लेंगे है तो इसका मतलब इसको ऐसे करेंगे। और वर्गमूल का मतलब होता है अंदर 2 लिखना। और वर्गमूल का देखो, वर्ग की घात थी 2 और वर्गमूल की घात कितनी होती है? वर्गमूल की घात कितनी हो जाती है? अरे उल्टी हो जाती ना, 1/2। इसको ऐसे लिखते हैं और वर्गमूल लेते हैं। तो वर्गमूल लेने के बाद क्या करेंगे? सबसे पहले उसके गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? कैसे गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड। कैसे गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड वो गुणनखंड होते हैं जिसको उससे ज़्यादा छोटी संख्या में ना तोड़ा जा सके। जैसे कि हम अगर लिखें 8 के गुणनखंड क्या होंगे? 4 दूना 8। ये भी होंगे 1, ये भी होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। तो देखो इसमें 2 के और गुणनखंड किए जा सकते हैं? नहीं भाई, 2 का और गुणा कर सकते हैं? गुणनखंड नहीं कर सकते ना। लेकिन 4 के गुणनखंड किए जा सकते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? जिसके और छोटे गुणनखंड ना किए जा सकें, वो अभाज्य गुणनखंड होते हैं। तो गुणनखंड करने के बाद क्या करते हैं? जोड़ा बनाते हैं। क्या करते हैं? जोड़े में से 1 निकालते हैं, जो आता वही वर्गमूल हो जाता है। जैसे कि अब मैं बताऊं, मैंने लिख दिया 16। कितना लिख दिया? 16 के गुणनखंड करें तो गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले भाग्य 2 का 2 अट्ठे 2 अट्ठे 16। 8 बार गया, जितनी बार जाता वहाँ लिख दे। फिर 2 का भाग 2 चौको, फिर 2 दूना, फिर 2 एकम। यानी कि अब आपके अभाज्य गुणनखंड यही हुए। अभाज्य गुणनखंड ये होंगे। कितने हुए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, और इसका वर्गमूल लेंगे तो ऐसा चिन्ह लगाएंगे और क्या लिखेंगे अंदर? 2। अब जब वर्गमूल लेते जोड़ा बनाते हैं। कितने का? 2 का। जोड़ा बनाए, इन जोड़े में से 1 रख लो बाहर, यानी कि इसका 2, फिर इसका 2, तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा 2 दूना 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? और 4 का वर्ग कितना आ जाएगा? वही बात है ना। ऐसे वर्गमूल। अभ्यास 2A क्या है? अभ्यास 2A में आपको सवाल करना है। ठीक, तो अभ्यास 2A में क्या कह रहा है ये देखो। पहले सबसे पहले पहला सवाल कह रहा है कि 1 से 15 के बीच सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। 1 से 15 के बीच सभी विषम संख्याएं। अच्छा, निकाल ली। कहाँ से कहाँ तक है? 1 से, हम इनको थोड़ा दूर दूर लिख लें हैं। 1 और 15 के बीच में जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनका वर्ग निकालना है।
तो आप विषम संख्या जानते हो कौन होती हैं? कौन होती है विषम संख्याएं? विषम संख्या वे होती जिसमें 2 का भाग नहीं जाता या 2 से विभाजित नहीं होती है। जैसे 1 के बाद विषम संख्या कितनी आएगी? 3 के बाद कितनी आएगी? 5 के बाद कितनी आएगी? 7 के बाद कितनी आएगी? 9 के बाद कितनी आएगी? 11 के बाद कितनी आएगी? 13 के बाद कितनी आएगी? 15। यानी कि 1 और 15 के बीच जितनी विषम संख्याएं हों उनका वर्ग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? सवाल ने कहा इनका वर्ग ज्ञात करो, तो 3 का वर्ग, तो यहाँ 9 लिख देंगे। फिर 5 का वर्ग, यहाँ कितना लिख देंगे? 25। यहाँ 7 का वर्ग 49 लिख देंगे। तुमको तो आता है, फिर क्या दिक्कत है? हैं? अच्छा, फिर 9 का वर्ग 81 लिख देंगे। फिर संख्या कितनी है? 11 का वर्ग 121 लिख देंगे। फिर 13 का वर्ग 169। आगे सवाल हो गए। कितना सरल था, वर्ग याद है, सब हो गए। सरल है। अच्छा, ऐसे दूसरा सवाल क्या कह रहा है? देखो, ये सरल है, कर लेंगे। घर से कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्न के मान ज्ञात करो। ठीक, क्या है? 56 का वर्ग, ये पहला। दूसरा है 65 का वर्ग। तीसरा क्या है? 82 का वर्ग। तीसरा क्या है? चौथा क्या है? चौथा है 75 का वर्ग। किसका वर्ग? 75 का। अच्छा, आपको वर्ग करना नहीं आता है? वर्ग करना नहीं आता है? जैसे कि 56 का वर्ग करना है तो क्या करेंगे? 56 का वर्ग करेंगे। पहला सवाल है 56 का वर्ग, इसका मतलब 56 में गुणा करना नहीं आता है? कर लाएंगे, हो जाएगा सवाल है। ऐसे ये दूसरा करेंगे 65 का वर्ग, इसका मतलब 65 का 65 में गुणा है। फिर तीसरा 82 का 82 में गुणा। फिर 75 का 75 में गुणा। ये वो वर्गमूल ने, वो वर्ग हैं, ये वर्ग हैं, वो वर्गमूल गुणनखंड करके तब जोड़ा बना के बाहर निकालेंगे तो आगे आएगा। लेकिन मैं बता दिया इसलिए कि वर्ग का वर्गमूल निकालते हैं तो अगले चैप्टर में आपको, अगले अभ्यास में आपको दिक्कत ना हो। तो ये सभी के वर्ग निकाल लेंगे। अब इसके बचे हुए जितने भी सवाल हैं, ठीक, वो आप घर से करके लाएंगे। कहाँ से करके लाएंगे? घर से करके लाएंगे। तीसरा सवाल क्या है? अभ्यास 2A इकाई 2 वर्गमूल। तीसरा सवाल का निम्नांकित परमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात। वर्ग का मतलब वर्ग करना है, तो देखो इसका वर्ग करेंगे तो कैसे लिखेंगे? -5 का, ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब -5 गुणा -5 कितना आ जाएगा? 25। अच्छा, गुणा का नियम जानते हो? माइनस का माइनस में गुणा करेंगे, यानी कि जब दो चिन्ह एक जैसे आ जाएं, दो चिन्ह एक जैसे आ जाएं तो प्लस रहता है, यानी कि माइनस का माइनस गुणा, यहाँ कोई चिन्ह नहीं आएगा। जैसे देखो चिन्हों का गुणा हम बता दें, अभी कक्षा 7 में बता के आए हैं, आपको भी बताया चिन्हों का गुणा। हाँ, चिन्हों का गुणा क्या होता है आपको भी बताया था। हाँ, चिन्हों का गुणा क्या होता है? जैसे कि प्लस का गुणा कर किया माइनस में तो क्या आएगा? माइनस। और माइनस का गुणा किया प्लस में तो क्या आएगा? माइनस। बेटा जब दोनों चिन्ह अलग अलग होते हैं
तब माइनस आता है। दोनों चिन्ह एक जैसे हो जाएं, जैसे कि प्लस का गुणा अगर प्लस में करें तो प्लस आएगा, माइनस का गुणा माइनस में करें तो प्लस आएगा। दोनों चिन्ह एक जैसे हों, जैसे चाहे माइनस माइनस के हों तो भी प्लस रहता है, प्लस प्लस के हों तो भी प्लस। अगर चिन्ह एक प्लस का एक माइनस का है, यानी दोनों चिन्ह अलग अलग है तो माइनस रहेगा। तो देखो इसमें दोनों एक जैसे थे, प्लस हो गया। तो -5 का वर्ग कितना हो गया? 5 का वर्ग भी 25 है। वर्गमूल लेते हैं तो अभी प्लस माइनस लगा देते हैं। अच्छा, इसका अगर हम करें वर्ग तो क्या आएगा? 13/17 का वर्ग। वर्ग मतलब घात कितनी लगा दें? 2। इसका मतलब क्या कर देंगे? 13/17 गुणा 13 संख्या देखो ये भिन्न के रूप में है, पर में संख्या अंश है, ये हर है। तो ऐसी संख्याओं का गुणा करते तो अंश का अंश में गुणा होता है, यानी कि ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में, नीचे वाली संख्या का। तो ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 13 का गुणा 13 में करेंगे 13 का वर्ग बटे नीचे क्या आएगा? 17 का गुणा 17 में 17 का वर्ग। बताओ 13 का वर्ग कितना होता है? 169। 17 का वर्ग कितना होता है? 289। यही उसका वर्ग हो गया। और क्या? ऐसे इसका करेंगे, ये घर से नहीं कर पाएंगे आप। -6/7 है, वर्ग करना है, घात लोगा 2 लगाना, गुणा करना, ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा। तो बताओ 6 का वर्ग कितना आएगा? 36। नीचे 7 का वर्ग कितना आएगा? उत्तर हो गया कितना? 36/। लेकिन लगा के ऐसे आएंगे तरीके से। ऐसे ये 4था सवाल है 15/19। 15 का वर्ग कितना होता है? 225। 19 का वर्ग कितना होता है? 361। इसका उत्तर। लेकिन लगाएंगे कैसे? इस पूरी विधि से। ऐसे ये करेंगे, -125 का वर्ग करेंगे तो क्या करेंगे? -125 गुणा -100। अच्छा, 3 अंकों का गुणा करना नहीं आता है? घर से करके लाना। इधर क्या 9/-23 है, वर्ग करेंगे 9 का ऊपर 81, नीचे 23 का वर्ग 529। माइनस चिन्ह है, 2 बार माइनस आएगा, माइनस खत्म हो जाएगा। ये घर से करके लाएंगे। पहला अभ्यास खत्म हुआ।